झांसी के मेडिकल कॉलेज डॉक्टर साहब को लग गया था मामूली सा धक्का। डॉक्टर साहब को आया बहुत ज्यादा गुस्सा, कर डाली पेशेंट के घर वालों के साथ जम के मारपीट। डॉक्टर साहब को इतना बुरा लगा कि खुद मारपीट की ही, साथ में साथी डॉक्टर को भी बुलाकर उनके साथ जमकर की मारपीट। और जब मन नहीं भरा तो घर वालों को कमरे में बंद करके पीटते रहे डॉक्टर। मरीज की चली गई जान। मेडिकल कॉलेज की घटना जब घटना पुलिस के संज्ञान में आई तो फिर जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठ गई। मेडिकल कॉलेज में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, जहां पेशेंट के तमींदार के साथ कभी जूनियर डॉक्टर मारपीट करते हैं तो कभी मेडिकल कॉलेज के गार्ड। आखिर प्रशासन मौन क्यों है? इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या इसी तरह पेशेंट के तमींदार यूं ही पिटते रहेंगे? क्या कोई है जो इन पर कार्रवाई करेगा? और यह सब कब रुकेगा? रिपोर्ट पंकज मालवीय, MTN न्यूज़ 24। आपका कहाँ के रहने वाले हो? ललितपुर। क्या घटना हो गई आपके साथ? हम मेडिकल कॉलेज पापा को लेके आए थे। मैं पापा जल गए थे। कहाँ से आए थे आप? ललितपुर से आए थे हम। अच्छा। तो पापा सीरियस थे हमारे, तो हम घबराए हुए थे, तो हम जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहे थे। ठीक है। मैं यहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बोला था, वहाँ उनका धक्का लग गया, तो हमने उनसे सॉरी भी बोला, तो वो गाली देने लगे। अरे हम किस बात के लिए? धक्का लगने पर गाली देने लगे। मैं सॉरी भी बोला, नहीं माने। हमारे चाचा ने बीच बचाव किया, वो नहीं माने, और फिर आगे सीधा हमें मारने लगे अंदर ले जाके। केवल धक्का लगने पर मारने लगे? मारने लगे सीधा। कौन थे जो मार रहे थे जो आपको? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे पूरे। अच्छा, कितने लोग होंगे लगभग जिन्होंने मार? 20-25 लोग थे। अच्छा, पूरे स्टाफ था। एक कमरा में ले जाके हमको मारा, क्योंकि हमने जो हम मार रहे थे तो हमने उनकी वीडियो बना ली थी। तो वो वीडियो है आपके पास? वो वीडियो उन लोगों ने इतना मार रहे थे हमें, कह रहे थे कि पैसा भी ले लिया, पैसा भी छीन लिया हमारा। इतना मार रहे थे, कह रहे थे वीडियो डिलीट करो नहीं तो और मार दे रहेंगे। तो उनने मोबाइल छुड़ा के मैं वीडियो डिलीट कर दी। आपको किसने बचाया? फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने मारा इन लोगों ने। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस ने बचाया नहीं आपको? पुलिस ने ही बचाया। पुलिस नहीं होती तो क्या पता हम मर जाते। बीजेपी सरकार है सारी। एक लड़का और अभी आप कहाँ आए हो? हम यहाँ थाने आए। अभी अच्छा, किन किन लोगों के साथ मारपीट हुई आपके साथ? आपके दादी के साथ भी मारपीट हुई, मम्मी के साथ भी मारपीट हुई, चाचा का सिर फोड़ दिया यहाँ पे, और ये हमारा भी सिर फोड़ दिया। और भाई साहब इनने 3 घंटे लेट किया, इसलिए उसे उनकी जान चली गई मेरे भाई की। इन लोगों ये बीजेपी सरकार है, क्या है, देश लूट रही है, ऐसे को बड़कपन दे रही है। अब आपके पिताजी की क्या हालत है? हमारे पिताजी ठीक, और 150 पे हाथ पिताजी ठीक थे हमारे। इन लोगों ने मारा, उस चक्कर में हम लोगों को जाने नहीं दिया। हमने कहा पापा को ले जाने, तो रेफर कर रहे थे, जाने नहीं दिया, और पापा हमारे मर गए। अब पापा नहीं रहे। अब आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहीं चौकी आए हैं, अब एप्लीकेशन दे रहे हैं उनके लिए। अब आप जाना यहाँ लोकल के रामेश्वर साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ क्या घटना हो गई मेडिकल में आपकी? यहाँ पर मेरा भाई है जो जल गया था, तो वहाँ से रेफर किया झांसी के लिए। झांसी में आए तो क्या नाम से यहाँ से बोले कि ग्वालियर जाना है, तो हम एम्बुलेंस लेने गए। इतने में क्या होगा, मेरा भतीजा मतलब वहाँ से थोड़े जल्दबाजी में थोड़ा निकल रहा होगा, तो डॉक्टर में थोड़ा सा टच हो गया तो उसने पैर भी छुए उसके और माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो नहीं माने हैं। इसी बीच में इसने वीडियो बना ली कि कम से कम मेरा सबूत तो हो गए कि प्रशासन क्या है, ये बीजेपी है कि भाड़ों का है। हमें तो ये लग रहा है ये सबसे बेकार सरकार चल रही है। हमारी माँ को मारा, हमारी भाभी को मारा, और इस डॉक्टरों के चक्कर में मेरा भाई चला गया है। ये सरकार है क्या है ये? अभी आप कहाँ आए हो? हम अभी थाने में आए। आपके संग जब मारपीट हो रही थी तो हमने बीच बचाव किया, उसने ये मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरी भाभी को मारा है। कितने लोगों ने मारा? वो कम से कम 25 लोग थे। कौन थे वो? वो पूरे डॉक्टर थे। वो केबल में लगा गए मेरे भाई को, हमको सबको उसी में लगा गए। सालों ने
जूतो चप्पलों से मारा। वो अंदर है जाए। अभी आप कहाँ आए हो? अभी हम थाने आए हैं। आपकी एप्लीकेशन लिख गई है कि? एप्लीकेशन लिख गई है। आपके संग आप लोगों का मेडिकल करा दिया है पुलिस ने? अभी नहीं किया। अच्छा, आपका क्या नाम है अम्मा? हमारा जान की नाम। आपके साथ भी मारपीट हुई है क्या? हाँ, हमारे साथ भी कुछ है। जो कहा हमें देख रहा बताया भाई जाके नाम की में गिर गई थे अंदर। हम आप कौन हो जो पेशेंट एडमिट थे उनके? हमारा नाती क्या वो अच्छा, हमारा लड़का खत्म होगा भी उन्हें छोड़ के बताते भागे आए हम। तो बस भी घबरा गया, उसे मार रहा तो क्या हमारे लड़का को मार रहा है, मोट नहीं पा रहे। चलो तो बस एक झटका कम हो गया। ठीक। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा वंदित मिश्रा डॉक्टर। आप लोग क्या समस्या है, क्या बात हुई है? हमारे साथ के रेजिडेंट डॉक्टर जो कि माइनर ओटी में कार्यरत थे, एक जला हुआ मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में लेकर आया गया। उसके साथ कम से कम 15 से 20 जो है वो अटेंडेंट थे। जरूरत से ज्यादा अटेंडेंट थे जो कि अलाउ नहीं होते हैं जनरली इमरजेंसी के अंदर। उससे हमारे रेजिडेंट जो है तुरंत अटेंड किया, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो शुरू किया गया उनके साथ। हमारे सीनियर जो है वो जाके पीछे मरीज को उन्होंने भी देखा, सारे जो ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं वो चीज कोऑर्डिनेट किया उनके साथ में। इसी में उनके अटेंडेंट जो है वो थोड़े से उग्र होने लगे। उन्होंने जो है हमारे सीनियर के साथ थोड़ी बदतमीजी की, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि जनरली इमरजेंसी में अलाउ नहीं है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसके बाद फिर जो है उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट करी, बात हाथापाई पे उतर आई। बीच में बीच बचाव करने के लिए और भी रेजिडेंट जो है वो साथ में आए, सब लोगों को किनारे किया गया। वहां पे जो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, उसके बाद फिर जो है वो बाहर जैसे पीछे का जो रास्ता है जहां से इमरजेंसी में एग्जिट का रास्ता है, वहां पे हमारे सीनियर के साथ वहां पे हाथापाई की गई है और बदतमीजी की गई हमारे रेजिडेंट के साथ। और काफी उनको गहरी चोट आई है, जो कि उनकी एमएलसी वगैरह सारी चीजें कराई गई हैं। उनके हाथ पे गंभीर चोट आई, जो कि प्लास्टर चढ़ाया गया उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो आए दिन इमरजेंसी में होती रहती है। सुरक्षा के नाम पे कोई भी जो है वो रेजिडेंट के पास कोई भी संसाधन नहीं है। इस प्रकार का बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। हम जो है वो बहिष्कार के बारे में क्या कहना है कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट क्रिटिकल आते हैं उनके साथ तो बहिष्कार नहीं किया सकता है। वो प्राइमरी एक उसको होती है डॉक्टर के लिए कि जो भी सीरियस पेशेंट आएंगे उन्हें तो हमें देखना हमारी प्राइमरी अथॉरिटी है। लेकिन एक ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, इतने गार्ड और इतने सारे उसको होने के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर को जो है अपनी सेफ्टी के लिए खुद खड़े होना पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है, जिसके लिए जो है वो प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या प्रशासन से मांग है? हमारी यही मांग है कि इमरजेंसी में जो है वो जो भी सीरियस पेशेंट आता है उसके साथ इतने सारे अटेंडेंट क्यों अलाउ किए जाते हैं। गार्ड को जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि इतने सारे अटेंडेंट एक साथ ना आए। कभी भी कोई भी अटेंडेंट उग्र हो सकता है, ये नेचुरल हो सकता है किसी के साथ, लेकिन इतने सारे अटेंडेंट को पेशेंट के साथ वो भी माइनर ओटी में अलाउ करना ये बहुत गलत चीज है।